पैर भी छूती है, ऐसा ही नहीं लिखा है वहां। कि पति की सेवा में 8 पैर और अपने को हाजिर रखती है। बहुत ही पतिव्रता स्त्री रहे, सवेरे ही सवेरे अपने पति के दर्शन करती है, पैर छूती है। वहां हुआ क्या? बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन तारा के गर्भ से जब किसी लड़का ने जन्म नहीं लिया, अब तो तारा मन में उदास आंगन में बैठी है। जब आंगन में उदास बैठी है, मन में सोच रही है तारा, भगवान कैसी लीला है तुम्हारी, जो तुमने एक पुत्र का सुख नहीं दिया। अरे घर में चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी दौलत हो, अगर लड़का नहीं है परीक्षित महाराज, तो दौलत कोई काम की नहीं है। हरिश्चंद्र को पास बुलाया है, और जब हरिश्चंद्र को पास बुलाया है, एक बात कही है महाराज, तुम्हें नहीं मालूम, इस नगर के लोग तुम्हें नेवल और मुझे बांझ बताते हैं। एक बात कही है, अरे सैया जाइला कभरे होए देखा मोती, एक बात कही है, महाराज घर में चाहे कितनी भी दौलत हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर लड़का नहीं है तो वो दौलत कोई काम की नहीं है। हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, देखो तारा, पुत्र देना या न देना, ये दे के छीन लेना
ये सब उस परमेश्वर की लीला है, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इतनी बात हरिश्चंद्र ने कही है। तो हरिश्चंद्र चले हैं, अपने बाग में बैठे हैं, और जब बाग में बैठे हैं तो रानी की बातों का ध्यान आ गया। और जब ध्यान आया है तो हरिश्चंद्र रोने लगे। और जब रोने लगे हैं, वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता जैसे ही प्रकट हुए हैं तो एक बात कही है, क्यों हरिश्चंद्र ओए काहे को रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? जिस समय वरुण देवता पहुंचे हैं, एक बात कही है, देखो हरिश्चंद्र काहे को रो रहे हो? अरे महाराज की तो बात ही है। क्या बात है रोने की? इतने दिन हो गए आंगन में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है, ऐसी बात के पीछे मैं रो रहा हूँ। देखो अगर तुम जो है तुम्हारे घर में अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो क्या तुम्हें काम करना होगा? लड़का तो तुम्हारे घर में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। तो एक बात कही है हरिश्चंद्र ने, देखो महाराज तुम्हें नहीं मालूम, अरे हमारे घर में एक लड़का पैदा हो जाए और चाहे तुरंत ही खत्म हो जाए, वहां कि घर में हुई जाए तो एक लाली और चाहे जन्म ले तमरी गई है। देखो तुम्हारे घर में लड़का तो पैदा हो जाएगा, लेकिन हरिश्चंद्र तुम्हें एक काम करना होगा। क्या महाराज? तुम्हें हमारा यज्ञ करना होगा, तो उसी यज्ञ में उस लड़का को चढ़ाना होगा। बिल्कुल महाराज, हमारे लड़का पैदा हो जाए, हमने संकोच होकर के आपका यज्ञ कर देंगे। देखो तो जाओ, हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में एक लड़का होगा, लेकिन तुम्हें यज्ञ करना होगा। ठीक है? ठीक है महाराज, लड़का पैदा हो जाए, चाहे जन्म लेके तुरंत खत्म हो जाए, हमें इसका कोई मलाल नहीं है। इधर भक्तों जिस समय धीरे धीरे समय बीता,